49 के बाद है। चलिए आज हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। मैनी ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि पार्टनर को बिना कुछ दिए हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, लेकिन उस एडजस्टमेंट एंट्री में किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक पास्ट एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाएंगे। वैसे तो ये वर्किंग नोट का है बट इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट, दूसरा दरवाजा भी है भाई। शोइंग टेबल कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए। आपको क्या देखना है कि कितने पार्टनर्स हैं। अभी हम 2 पार्टनर लेके चल रहे हैं। 2 पार्टनर है ए, यहाँ पे आपका सारा ट्रांजैक्शन रहेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया है, या पार्टिकुलर भी आप लिख सकते हैं। बी 2 पार्टनर है और साथ में हमारा फर्म। अब यहाँ पे आपको एक फर्म का भी बनाना है। फर्म का क्यों बनाना है, क्योंकि फर्म की ही प्रॉफिट एंड लॉस से हम करेंगे कि फर्म को किस चीज में, मतलब फर्म से ही लेना देना है ना इनका पार्टनर का, ठीक है। पार्टनर के 2 हिस्से होंगे, एक इसका डेबिट साइड एक इसका क्रेडिट साइड। ऐसे ही बी का भी 2 हिस्सा होगा, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड द सेम फर्म का भी यही होगा, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब मान लीजिए हमने उनको प्रॉफिट बांट दिया, गलती से हमने उनको प्रॉफिट दे दिया, तो सबसे पहला काम होगा हमारा उनसे प्रॉफिट को वापस लेना पार्टनर से। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसको हम वापस ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट डालूंगी इसमें। चलो, तो सबसे पहले हम इसे वापस लेंगे। जब हम इनको देते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट, अब हम इसे ले रहे हैं तो इनको करेंगे डेबिट और फर्म को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब दोबारा मान लीजिए सैलरी दे दी, सैलरी देनी है जो भूल गए थे, ओमिटेड, जो आप भूल गए थे, ओमिशन कह सकते हो उसको आप, ठीक है। हम उनको देना भूल गए। क्या देना भूल गए, मान लीजिए आईओसी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म को क्या करोगे क्रेडिट, सॉरी पार्टनर को क्या करोगे क्रेडिट और फर्म को करेंगे डेबिट। मान लीजिए आपने उनको सैलरी नहीं दी, कहने का मतलब है सैलरी है, इसके अलावा कमीशन है। अगर आपने ये फर्म पार्टनर्स को नहीं दिया है तो आप उनके अकाउंट में यहाँ क्रेडिट करोगे, ठीक है। मान लीजिए आईओडी है, तो आईओडी हम क्या करते हैं, इनको डेबिट करेंगे और फर्म को क्रेडिट करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, फर्म का डेबिट क्रेडिट देखना है। अगर फर्म का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, और अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो फर्म को लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है, लॉस की सिचुएशन है, अच्छा सॉरी लॉस की सिचुएशन तो इधर आएगी। मान लीजिए फर्म को लॉस है तो पार्टनर को उनकी रेशो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको ना एक एग्जांपल से करते हैं। मैं एक एग्जांपल, पहला वाला बता दो क्या था। हाँ मैं वही बता रही हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ओमिशन ऑफ आईओसी व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। इसमें तो सिर्फ आईओसी का दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 46 है इसके अंदर। एक पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए। अनन्या, भावी एंड चांदनी। अनन्या, भावी एंड चांदनी, इस फर्म वाले को चांदनी बना देते हैं और फर्म का एक और बना देते हैं, ठीक है। ये बना दिया हमने फर्म का, ठीक, डेबिट। ओ नाउ इन सबको हटा दो। क्वेश्चन आप भी खोल लो, इलस्ट्रेशन 46।
अनन्या, भाभी एंड चांदनी वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। इलस्ट्रेशन 46, पेज नंबर 1.60। अकॉर्डिंग टू द provision of partnership deed, Ananya and Chandni were each entitled a monthly salary of 1500। दोनों को 1500 की सैलरी मिल रही है, यानी कि 18,000 रुपए महीना। भाभी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी 4,000 पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000 80,000 वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 332 में 80,000 को इन्होंने बांट दिया था। 80,000 का प्रॉफिट हुआ था जिसको 332 में तीनों पार्टनर से बांट दिया गया था विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। इस बात पे ध्यान देना, विदाउट प्रोवाइडिंग, उन्होंने उनको ये सब नहीं दिया। आईओसी तो है ही नहीं, इसमें सैलरी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या नहीं दी? सैलरी टू पार्टनर, जबकि देनी चाहिए थी। जो एप्रोप्रिएशन होता है पहले उस 80,000 में से उसको हटाना था, फिर जो बचता फिर हम बाकी पार्टनर्स को बांटते, लेकिन वो क्या करा? सैलरी देना भूल गए। ठीक, मतलब ऐसी बात है कि मेरे को तुम्हें 1,000 रुपए देने थे, 3,000 रुपए मेरे को तुम्हें इक्वल बांटने थे, बट उससे पहले मेरा जो स्टेशनरी का खर्चा था मुझे वो निकालना था, वो मैंने नहीं निकाला, तुम्हें डायरेक्टली पैसे दे दिए। अब मैं क्या करूँगी? पहले तुमसे वो 3,000 ले लूँगी, फिर उसमें से अपना जो भी खर्चा है वो हटा लूँगी, उसके बाद तुम तीनों में वापस बांटूंगी। तो अब हम क्या करेंगे? 80,000 जो कि प्रॉफिट हमने उनको बांट दिया उसको हम वापस ले लेंगे। तो 332 3 3 6 2 8 30 30 20 में आ जाएगा। अब हम इसे वापस ले रहे हैं। पार्टनर को हम कोई भी चीज देते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। पार्टनर को अगर आप कोई भी चीज देते हो, आईओसी दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब आप उनसे ले रहे हो तो आप उसको डेबिट करिए। 30,000 30,000 और यहाँ 20,000, यानी कि फर्म के पास कितने पैसे आ गए? 80,000 वापस आ गए। अब वो क्या करेंगे? सैलरी जो पार्टनर्स की थी अनन्या और चांदनी को 1500 पर मंथ। अनन्या को सैलरी मिल रही है 1500 पर मंथ, यानी कि 18,000। भाभी को भी मिल रही है, नहीं चांदनी को मिल रही है 18,000, और भाभी की सैलरी है 4,000। ठीक है, अगर हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म को क्या करेंगे? डेबिट। 18 18 36 और 4 40,000। यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, आपको यहाँ टोटल करना है। पहले फर्म का टोटल करना है 80,000, यहाँ है 40,000 का प्रॉफिट। ब्रैकेट में P लिख देना, जिससे आपको पता रहे कि ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को 332 रेशो में वापस बांट देंगे। नाउ आप लिखेंगे प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब हम इनको क्रेडिट में देंगे। 40,000 को 3 3 6 2 8, 40,000 को 3 बाय 8 पर चल 15,000, तो 15,000 इसको क्रेडिट करेंगे। 15,000 इसको क्रेडिट करेंगे और 16,000 इसको क्रेडिट करेंगे। 16,000 क्यों करेंगे? 10,000 10,000 इसको क्रेडिट करेंगे। ये समझ में आया मैंने क्या किया? जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया वो मैंने ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है? अब इनका टोटल करना है। इसका टोटल 30,000। अब जैसे यहाँ पे तो सिर्फ सैलरी थी, हो सकता है आपका आईओसी हो, कमीशन हो, और भी चीजें हो, तो आप उनको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 30,000 इसको यहाँ टोटल करेंगे 33,000। यहाँ पे भी आपका क्या है? 30,000। यहाँ पे क्या है? 90,000। यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 19,000। अब आप देखिए क्रेडिट में 3,000 ज्यादा है, तो मतलब हम अनन्या को क्रेडिट करेंगे 3,000 से। 3,000 से क्रेडिट। जिस साइड अनन्या का डेबिट और क्रेडिट दोनों देखना है। ठीक है, तो अनन्या का 3,000 ये ज्यादा है क्रेडिट में, तो हम अनन्या को 3,000 से क्रेडिट करेंगे। 33 है, 3 है। मैंने वही तो है, यहाँ पे 38 आएगा ना, 18 को 10 से। अच्छा ये 10,000 है, वही तो मैंने 1,000 समझ लिया उसको, सॉरी।
हाँ ठीक है, मैंने उसको 1000 समझ लिया, वो नहीं लगाया ना कोमा। हमें इसमें से माइनस करना है 33 और 30 को। हाँ ऐसे कंपेयर करना है इन दोनों को, डेबिट क्रेडिट। तो 3000 क्रेडिट, जिधर ज्यादा वही करना है। डेबिट ज्यादा है डेबिट करेंगे, क्रेडिट ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो 30,000 में से 19,000 हटा दो, 11,000 क्या करेंगे, डेबिट। आपको ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 8,000 क्रेडिट। फिर आप जर्नल एंट्री करेंगे। अब आएगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री तो क्या करेंगे, भावी अकाउंट डेबिट, भावी अकाउंट डेबिट टू अनन्या टू चांदनी। तो भावी का कितना है, 11,000, अनन्या का है 3,000 और चांदनी का है 8,000। आप ये देखेंगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज बराबर आएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। आंटी अगर फर्म वाले में तो डेबिट साइड है, ज्यादा अमाउंट होती है तो वो लॉस होता है हमारा, फिर लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे प्रॉफिट है लॉस? अरे वो देख लेना, डेबिट साइड फिर ज्यादा होगा आपका, ये साइड कम होगा। वैसे नॉर्मली में ऐसा होता नहीं बट है। हमें अगर 3-4 है, जैसे 30, 50, 40 होता तो हमें ऐड करना पड़ता। और फिर प्रॉफिट निकालना। हाँ और लॉस होगा तो भी बांट देंगे, जैसे लॉस को कहते हैं क्रेडिट किया है डेबिट कर देंगे। और 80,000 में भी इतनी अमाउंट हो जाए 3-4, तो उसको भी ऐड करते हैं। तो उनको ऐड करके बड़ा देखते कौन सा बड़ा है। हाँ अच्छा ठीक है, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, वीडियो करते हैं क्लोज। वीडियो जब करेंगे तो कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा।